हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज का एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी का ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा और 2023 के एग्ज़ाम के लिए ये सुपर कॉन्सेप्ट होगा। तो आइए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम हाइट एंड डिस्टेंस में ये जानेंगे कि इसमें जो दो प्रकार के कोण होते हैं, नंबर एक उन्नयन कोण और दूसरा होता है अवनमन कोण। उन्नयन कोण किस तरह सा होता है और अवनमन कोण कैसा होता है, आइए जानते हैं। उन्नयन कोण को एंगल ऑफ इलेवेशन और अवनमन कोण को एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। तो ये दोनों कोण ही हमारे इम्पोर्टेंट कोण होते हैं जो हाइट एंड डिस्टेंस में यूज होते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, फर्स्ट एंगल देखते हैं, उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण जैसे कि नीचे आधार से किसी बालकोनी पर देखने पर आंख द्वारा बना गया कोण उन्नयन कोण कहलाता है। देखिए, आधार से किसी बालकोनी पर किसी वस्तु को आंखों द्वारा देखने पर जो एंगल बनता है उसको हम उन्नयन कोण कहते हैं। अर्थात उन्नयन कोण होता है MON। तो MON एंगल पर जो कोण बनेगा उसको हम उन्नयन कोण कहते हैं। इसी प्रकार हम यहाँ देख सकते हैं अवनमन कोण। तो अवनमन कोण, अगर हम बालकनी से क्षैतिज रेखा आधार पर किसी वस्तु को देखते हैं तो यहाँ पर आंख द्वारा बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। तो यहाँ पर अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। एकांतर कोण यानी कि अल्टरनेट एंगल सदैव बराबर होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। ये इम्पोर्टेंट नोट्स है आपके लिए कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा बराबर होते हैं। इन्हीं दो एंगल पर हमारी ट्रिग्नोमेट्री का जो ये डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस का जो ये कंसेप्ट है, ये सभी इसी टॉपिक होते हैं। इन्हीं दो एंगल पर हमारी ट्रिग्नोमेट्री का जो ये डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस का जो ये कंसेप्ट है, ये सभी इसी टॉपिक पर रहेंगे। आइए फ्रेंड्स, आज हम ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज जानेंगे हम हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। इम्पोर्टेंट और ख़तरनाक कॉन्सेप्ट कैसे होते हैं और उनको कितना इजी तरीके से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दिया जा सकता है। तो आइए फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के खतरनाक क्वेश्चन। जैसे कि सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को करने के लिए ये जानेंगे मोस्ट ऑफ रेशो ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो निम्नलिखित कोणों के रेशो क्या होते हैं, उन रेशो के अकॉर्डिंग हम हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चनों को इजी बनाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। इन 30, 45 और 60 डिग्री के कंसेप्ट को जानकर हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चनों को इजी बनाएंगे। तो इसमें इम्पोर्टेंट लिया हमने सबसे पहले 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री। 30 डिग्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उनका सॉल्यूशन करने के लिए इस इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को आप जानिए। 30 डिग्री पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको करते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, किसके अकॉर्डिंग इसको हल किया जाएगा। देखिए, 30 डिग्री कोण, जब 30 डिग्री कोण में tan 30 को यूज किया जाएगा तो tan 30 बराबर होता है 1/√3। 1/√3 का मतलब हो गया लंब बटे आधार। लंब होता है 1 और √3 होता है ये आधार। अर्थात कह सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि लंब बटे आधार। तो यहाँ पर हम 1/√3 को जैसे ही हम पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग इसको हल करेंगे तो इसका हाइपोटेन्यूस होता है 2। तो अब हम यहाँ पर इसके रेशो को फॉलो करेंगे। आधार, ऊंचाई और कर्ण के रूप में इसके रेशो को फॉलो करते हैं। आधार होता है √3, ऊंचाई होती है 1 और कर्ण होता है हमारा 2।
तो √3 1 और 2 के रेशो में हम 10 की वैल्यू को पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे और इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपके सामने बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ही सुपर और टेक्निकल तरीके से क्वेश्चन को हल कराया जाएगा। और जैसे ही हमारी सभी टाइप और सभी कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम इसके बहुत ही खतरनाक और इम्पोर्टेंट और मोस्ट क्वेश्चन जो लेटेस्ट क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम आपके सामने लाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसी पेन की लंबाई और परछाई का अनुपात 1:3 यानी कि 1:3 दिया है। किसी पेन की लंबाई और परछाई का अनुपात 1:3 है, तो प्रकाश के स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग, ABC। तो देखिए, यहाँ पर लंबाई का रेशो 1 है और इसकी परछाई यहाँ पर पड़ेगी आधार के रूप में, तो इसका रेशो 3 है, √3 यानी कि 1/√3। जैसे कि कॉन्सेप्ट में आपको पता है 1/√3 जब आता है तो कोण 30 डिग्री का बनता है। तो प्रकाश के स्रोत का उन्नयन कोण बनेगा यहाँ पर 30 डिग्री और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन बी 30 डिग्री। तो देखिए, बहुत इजी तरीके से हम क्वेश्चनों को करेंगे और जो भी स्टैंडर्ड और कठिन क्वेश्चन होंगे उन सभी का सॉल्यूशन इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, किसी टावर के आधार से 500 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए, ये एक हम पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग एक ट्रायंगल बनाते हैं, त्रिभुज ABC, और इसमें दिया है कि किसी टावर के आधार से 500 मीटर की दूरी पर स्थित, देखिए टावर का आधार है ये हमारा टावर है और इसका आधार ये हमारा टावर है और इसका आधार से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है किसी बिंदु से, इस बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का बनता है। तो टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए, टावर की ऊंचाई तो 30 डिग्री के अकॉर्डिंग हमारा 1/√3 यानी कि हाइट होती है 1 रेशो में और यहाँ से यहाँ तक आधार होता है √3। तो √3 के बराबर है हमारा 500 मीटर, यानी कि यही इक्वल टू इक्वल हो गया, √3 की वैल्यू हो गई 500 मीटर। तो अब इसको हल करेंगे, 500/√3, एक रेशो की वैल्यू हो गई 500/√3 और यहाँ पर हमारा एक रेशो है जो कि टावर की ऊंचाई पूछी है, एक रेशो के बराबर होगा हमारा 500/√3 मीटर और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 500/√3 मीटर। ऑप्शन बी क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, 5 मीटर किसी दीवार के आधार से 5√3 मीटर की दूरी पर झुकी एक सीढ़ी के आधार पर उन्नयन कोण बताए। देखिए, ये हमारी दीवार है और 5√3 मीटर की दूरी पर, यहाँ से इस दीवार से 5√3 मीटर की दूरी पर, ये हमारी 5 मीटर ऊंची दीवार है, इस पर एक सीढ़ी लगी हुई है, इस पर एक सीढ़ी लगी हुई है। तो एक सीढ़ी के आधार पर उन्नयन कोण बताए, यहाँ पर उन्नयन कोण बताए। तो देखिए, बहुत इजी तरीके से हम उन्नयन कोण ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग 5 × 5 और 5 से ये कटेगा तो 1/√3, तो 1:√3 यानी कि लंब बटे आधार में 1/√3 आ जाता है, 1/√3।
तो थीटा बराबर 30 डिग्री का कोण बनता है। तो सीढ़ी के आधार पर उन्नयन कोण 30 डिग्री का बनता है, थीटा बराबर 30 डिग्री, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 30 डिग्री। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर है 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, किसी दीवार पर 10 मीटर की ऊंचाई पर एक सीढ़ी झुकी हुई है जो आधार तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो सीढ़ी की दीवार के आधार से दूरी बताए। तो देखो, किसी दीवार पर, ये हमारी दीवार है, किसी दीवार पर 10 मीटर की ऊंचाई पर 10 मीटर की ऊंचाई पर एक सीढ़ी, इसके आधार से एक सीढ़ी लगी है 10 मीटर की ऊंचाई पर, जो आधार तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो सीढ़ी की दीवार के आधार से दूरी बताओ। दीवार के आधार से ये वाली दूरी बतानी है हमें सीढ़ी की। तो देखिए, बहुत आसानी से हम, जब 30 डिग्री का कोण बनता है तो लंब 1 होता है रेशो के रूप में, और आधार होता है √3। तो 1/√3, यानी कि यहाँ पर हमारा जो 10 मीटर ऊंची दीवार है ये एक रेशो के बराबर है। तो 1 रेशो के बराबर है 10 मीटर, तो √3, यहाँ 1√3 मीटर है यहाँ पर, तो इसमें हम इसकी गुणा करेंगे। 1 रेशो का हो गया 10 मीटर, तो √3 में गुणा करेंगे 10√3, यानी कि 10√3 आधार की दूरी हो जाएगी 10√3 मीटर। तो सीढ़ी के आधार से दीवार तक के बीच की दूरी हो जाएगी 10√3 मीटर। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 10√3, ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट आपके सामने लाएंगे।